मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक के हम लोग 19 श्लोक तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 20वां श्लोक। और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं नीति शतक में विद्वत पद्धति आज हम लोग संपन्न करेंगे पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आपकी अपनी क्लास। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक लिखा गया है वसंत तिलका छंद में। वसंत तिलका छंद का जो लक्षण है, लक्षण इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर यति होती है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिं दिशति पापम पाकरोति, मानो नतिं दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। भर्तृहरि जी सज्जनों के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं कि सज्जन कैसे होते हैं और सज्जनों की संगति से आपको हमको मिलता क्या है, सज्जनों की संगति हमें आपको देती क्या है और उससे क्या उन्नति होती है। तो सबसे पहले भर्तृहरि जी ने कहा कि जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, बस यहीं तक। और किसका? पुंसाम का क्या? सत्संगति। सत्संगति जो सज्जनों की संगति है वो धिया जाड्यम हरति, धिया माने बुद्धि की, बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। क्या? सत्संगति। सज्जनों की संगति में आप रहेंगे, सज्जनों के साथ रहते हैं तो जो सज्जनों की संगति होती है हमारे आपके अंदर जो धिया है और धिया की जो जाड्यम है, जो बुद्धि की जड़ता है ना, उसको सज्जनों की संगति वो हर लेती है। जो बुद्धि में कहीं कमी रहती है, बुद्धि में कहीं मान लीजिए जड़ता है, तो उस बुद्धि की जड़ता को सज्जनों की संगति दूर कर देती है। और सिंचति वाचि सत्यम, वाचि सत्यम सिंचति, सत्य को सिंचती है। कहाँ? वाणी में। अगर वाणी में कुछ त्रुटि हो जाए, अगर वाणी हमारी असत्य है तो उस वाणी को सत्य बना देती है। क्या? सत्संगति। सज्जनों की संगति वाणी में सत्य का संचार कर देती है, वाणी में सत्य को सींच देती है। वाणी में सत्य का संचार करती है क्या? सत्संगति। और बुद्धि की जड़ता को हरती है कौन? सत्संगति। तो सत्संगति, सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है। तो सत्संगति जो सज्जनों की संगति है वो बुद्धि की जड़ता को हर लेती है और वाणी में सत्य को सिंचन करती है, सत्य को सींचती है। और मानो नतिम दिशति, मान सम्मान दिशति मतलब देती है, मान सम्मान देती है, मान उन्नतिम दिशति, मान सम्मान देती है। क्या? सत्संगति। और पापम अपाकरोति, पापम पाप को, अपाकरोति पाप को दूर कर देती है। सज्जनों की संगति में अगर हम रहेंगे, सज्जनों की संगति में अगर हम आप रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनके साथ बैठे उठेंगे तो पाप आपसे दूर चला जाएगा,
पाप हमसे आपसे दूर हो जाएगा। कब? जब सत्संगति रहेगी, जब सज्जनों की संगति में हम आप रहेंगे। और चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति, चेतः मतलब मन को प्रसन्न कर देती है क्या? सत्संगति। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, कीर्ति को दिक्षु माने दिशाओं में, तनोति मतलब फैलाती है, विस्तार करती है। सज्जनों की संगति में अगर हम रहेंगे, सज्जनों की संगति में अगर हम लोग बैठे उठेंगे तो क्या होगा कि कीर्ति को, यश को, तनोति उसको फैलाएगी, कीर्ति का विस्तार करेगी। कहाँ विस्तार करेगी? दिक्षु माने दिशाओं में। और सत्संग, अब फिर लास्ट में कह दिया भट्टहरि जी ने कि सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, जो सत्संगति है वो पुंसाम, वो मनुष्यों की, कथय मतलब कहिए, भला किम न करोति क्या नहीं करती है। सज्जनों की संगति में हम लोग रहेंगे, सत्संगति में रहेंगे तो सत्संगति कथय, भट्टहरि जी ने कहा कथय कहो, कहिए कि मनुष्यों के लिए भला सत्संगति क्या नहीं करती है। अर्थात सब कुछ तो कर दे रही है, बुद्धि की जड़ता को हरती है, बुद्धि की जड़ता को हरती है, और वाणी में सत्य का संचार करती है सत्संगति, मान सम्मान देती है, मान सम्मान देती है क्या? सत्संगति। सज्जनों की संगत में रहेंगे तो हमारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हमारा आपका यश बढ़ेगा, और जो कीर्ति है और कीर्ति फैलेगी, और पापम अपा करोति, पाप को दूर कर देगी। सज्जनों की संगति में अगर हम आप बैठते हैं, सज्जनों की संगति में अगर हम आप रहेंगे तो क्या होगा कि पाप को दूर कर देगा हमारा और आपका जो पाप है, हमारा हम सभी का जो पाप है उसको सत्संगति दूर कर देगी। और चेता मतलब मन को प्रसन्न करता है, मन प्रसन्न हो जाता है सत्संगति में रहने से, सज्जनों के साथ उठने बैठने से जो मन है वो प्रसन्न हो जाएगा, और कीर्ति को फैलाएगी, कीर्ति का विस्तार करेगी। कहाँ? दिक्षु दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति फैलेगी, हमारा यश बढ़ेगा, मान सम्मान होगा। तो लास्ट में उन्होंने कह दिया कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये लाइन भी पूछ सकते हैं कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम कहाँ की है? तो नीरशतक की लाइन है, और यह है विद्वत पद्धति की। तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। एक शब्द है धिया, धिया का अर्थ होता है बुद्धि, और धिया है षष्ठी का एक वचन। धिया मतलब बुद्धि की, जाड्यम मतलब जड़ता को, हरत माने हर, तो धिया मतलब होता है बुद्धि, और धिया है षष्ठी का एक वचन। और ये जो हरत क्रिया है ये हिरी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सिंचत में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वाच में सप्तमी का एक वचन है, मान उन्नति में गुण संधि है, दिशत में भी दिश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और पापम मतलब पाप को, अपा करोति मतलब दूर कर देती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और चेता मतलब मन, प्रसादयत में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और एक शब्द है दिक्षु, ये दिक्षु शब्द है सप्तमी का बहुवचन, दिक्षु मतलब दिशाओं में, और तनोति मतलब विस्तार करती है, फैलाती है, कीर्ति मतलब कीर्ति को, यश को। और फिर एक शब्द है सत्संगति, सत्संगति में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह होगा सताम संगति। जब रूप बनेगा सताम संगति तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, और जब रूप बनेगा सती संगति तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और ये जो क्रिया है कथय, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और करोति भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और पुंसाम शब्द आया है षष्ठी का बहुवचन। तो हम लोग 20वां श्लोक पढ़ चुके हैं, और इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां उसको भी देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 21, अब हम लोग 20वां श्लोक पढ़ेंगे। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा
नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम् जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि जयंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, जयति जयता जयंती। जैसे रूप चलता है पठति पठता पठंती। ये जो जयंती क्रिया है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और इसका करता है कवीश्वराः। कवीश्वराः जयंती, कवियों की जय होवे। कवीश्वराः जयंती मतलब कवियों की जय हो। और कैसे कवियों की जय हो? ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः। ते भी सहतौते आया है, सहतौते बहुवचन का करता है। तो ते कवीश्वराः जयंती, उन कवियों की जय होवे। और कैसे कवियों हैं? कवि हैं जो सुकृतना हैं, जो सुंदर कृत किए हैं, जो सुंदर कर्म किए हैं, जो पुण्यवान कवि हैं, ऐसे उन पुण्यवान कवियों की जय होवे। और एक शब्द है रस सिद्धा, जो रसों में सिद्ध हैं, जो श्रृंगार रसों में सिद्ध हैं, जो करुण रसों में सिद्ध हैं, श्रृंगार आदि सभी रसों में जो सिद्ध कवि हैं, ऐसे सिद्ध कवियों की जय होवे। तो जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः। तो उन पुण्यवान रस सिद्ध कवियों की जय हो। और नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। उन्होंने कहा कि येषां षष्ठी का बहुवचन, जिन कवियों के काये, काय मतलब शरीर में, तो येषां जिनके यशः काये, जिन कवियों के यश रूपी शरीर में जरा और मरण से जो उत्पन्न भय होता है वो नास्ति। उन कवियों को भय नहीं है। किसका भय नहीं है? जरा से उत्पन्न भय होता है और मरण से उत्पन्न जो भय होता है उसका उनके यश रूपी शरीर में भय नहीं। जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मरण। तो बुढ़ापे का और मरने का, बुढ़ापा और मरने का जो भय होता है, बुढ़ापे और मरने से जो उत्पन्न भय होता है वो यशः काये नास्ति। उनके यश रूपी शरीर में उसका भय नहीं है। तो येषां यशः काये जरा मरणजं भयं नास्ति। येषां जिन कवियों के यश रूपी शरीर में ना तो बुढ़ापे का भय है ना उनको मरने का भय है। तो जिन कवियों के बुढ़ापे का भय नहीं है, जिन कवियों के मरने का भय नहीं है, और वो शरीर कैसा है? यशः काये, यश रूपी शरीर जिन कवियों का है ना, कवियों का जो जरा का और मरण का भय है वो नास्ति। ना ऐसे कवियों का ना तो बुढ़ापे का भय है और ना ही मरने का भय है। तो ऐसे रस सिद्ध कवीश्वराः सुकृतना, ऐसे पुण्यवान रस सिद्ध उन कवियों की जय होवे। और जिन कवियों के यश रूपी शरीर में मरने और बुढ़ापे का कोई भी भय नहीं होता है। जयंती क्रिया है। ते सुकृतना रस सिद्धा कवीश्वरा, ये सब कर्ता की विशेषताएं हैं। और ना अस्थि में दीर्घ संधि हो जाएगी, ना धनस्ति, ये शाम षष्ठी का बहुवचन है। और काय में सप्तमी का एक वचन है। और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मरण का मतलब मरण। और जब मतलब उससे उत्पन्न भय मतलब भय। तो मित्रों हम लोग पढ़ चुके हैं नीति शतक में आज विद्वत पद्धति। तो विद्वत पद्धति को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे मानसौर पद्धति। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।